हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आज हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स सीखेंगे। ये बैंक के स्टूडेंट्स के लिए और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है 2 सेकंड में कैलकुलेशन करना? क्यों ज़रूरी है 2 सेकंड में ही वैल्यू फाइंड आउट करना? क्योंकि आपकी रेस टाइम के साथ है। अगर आप टाइम से पीछे हार गए तो आप बहुत लोगों से पीछे हार जाएंगे और आपकी जॉब निकल जाएगी। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन की हज़ारों हज़ारों ट्रिक्स हैं, मैं कुछ यूज़फुल वाली लाया हूँ और उतने से आपका काम बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये पूरा 24 ही लिखा है। हमें 24 का टेबल नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो नॉर्मल सबको पता ही है। 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 16। ठीक है, ये भी है, बहुत आसान है, ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा हाँ, और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 24 × 7 है। क्या ये 12 × 7 का डबल नहीं है? 24 × 7 12 × 7 का डबल नहीं है? बिल्कुल है। जब 12 का डबल 24 है तो 12 × 7 का डबल 24 × 7 होगा। तो 12 × 7 हमें पता है 84 होता है। अब 24 × 7 कहते हैं तो 84 का डबल क्या होता है? 84 का डबल होता है 80, 160। 4 का डबल होता है 8, 168। मजा आया, मजा आया, मजा आया। 24 × 7 क्या होता है? ये 12 × 7 का डबल होता है। 12 × 7 कितना होता है? 84। तो 84 का डबल होगा 24 × 7, तो वो कितना होता है? 168। ठीक, आगे चलो। आगे अगला नंबर देखो, 24 × 6। 24 × 6 12 × 6 का डबल है। किसका डबल है ये? 12 × 6 का डबल है। 12 × 6 कितना होता है? 12, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। 72 का डबल कितना होता है? 144। सो इजी, 144। अब 24 × 4 ये किसका डबल है? 12 × 4 का डबल है। 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। 48 का डबल कितना होता है? इसका हो गया 80 और उसमें जोड़ना क्या है? 16, 96। कितना आसान है ना मस्ट्रिक? ये मन में हो जाता है एकदम ऐसा सोचते ही। अब चलो, ये 24 वाले बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क हो गए। अब 28 की बात करते हैं। 28 × 4 किसका डबल होगा? 28 किसका डबल है? 28 डबल है 14 का। तो 28 × 4 किसका डबल होगा? 14 × 4 का। और 14 चौक कितना होता है? 56। 56 का डबल कितना होता है? 112। दिमाग में होना चाहिए, देखो कैलकुलेशन देखो, है ना? इतना तो तुम्हें जोड़ना स्पीड में आना चाहिए। चलो अब ये ले लो, 28 × 6 किसका डबल है? ऑब्वियसली 14 × 6। 14 × 6 = 84। 84 का डबल कितना होता है? 80, 80 160, 160 और ये 4 का 8 हो गया 168। कितना मस्त है, मजा आया? 28 × 7 किसका डबल है? 14 × 7 का। और 14 सत्ते कितना होता है? जल्दी बताओ। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 सत्ते 98। 98 का दुगना कितना होता है? 90 का होता है 180। 18 8 का होता है 16। तो 180 + 16 196। 28 × 7 होता है 196। देखो है ना मस्त, सब मुंह जबानी होता है। अब ऐसे ही 32 है, ऐसे ही 34 है, ऐसे ही कुछ भी है, चेक कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। बस मैं क्या सारे कराते फिरूंगा? तुम्हें याद होना चाहिए। चलो फिर एक और कराता हूँ। 34 × 8 किसका डबल होता है? ऑब्वियसली 17 × 8 का डबल होता है। 17 × 8 कितना होता है? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 का। 13 दूनी कितना होता है? 26, 260, 6 का 12, तो 272। सो इजी, ऐसा होता है दिमाग में। ठीक है, मजा आ रहा है? ये आपका बाकी घर का होमवर्क हो गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं? आगे आ जाती हैं कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स। ये तो आपको मेथड पता ही है ना? एक तो नॉर्मल मेथड है ही। अब यहाँ पे एक, अब इसको एक तरीके से और किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, 92 को हम समझ सकते हैं 90 + 2। 90 + 2, ठीक है। अब 7 को 90 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है? 0 पर ध्यान मत दो, है ना? 0 पर ध्यान मत दो। तो 7 नम कितना होता है? 63। 0 का 0 उतार लो और 7 दूनी कितना होता है? 14। 4 4 6। सो इजी, है ना?
और ज़रूरी नहीं है हर बार आप ट्रिक्स लगाओ, आप सिंपली भी कर सकते हो। देखो, जैसे 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगेगी, 7 7 नम 63, 63 एर 1 64, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है 27, है ना। बट अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। सब चीज़ प्रैक्टिस करने से स्पीड अप हो जाएगी सब। ये कितना है 90 प्लस 7, ये है 90 प्लस 7, तो 6 नंबर कितना होता है 54, और 6 सत्ते 42, 582। ये कितना है, ये कितना है 80 प्लस 4, 8 अट्टे कितना होता है 64, ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा, और 6 चौक 24, तो 6 6 4। इतना आसान है, कितना आसान है। अभी ये मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, ये सब तुम दिमाग में कर सकते हो इन जस्ट 2 सेकेंड्स। देखते ही आधे वैल्यूज तो तुम्हें याद हो जाएंगी। अच्छा, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जब भी आप बैंक की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, आपको टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स कहाँ तक आनी चाहिए, 20 तक चल जाता है, 20 तक टेबल्स चल जाता है। जो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 30 तक, और क्यूब्स, क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए 20 तक। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सारी रेस, सारी फाइट ही टाइम के साथ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, ये वाला, ठीक है। 2 मेथड हो गए, अब चलते हैं अगले पे। ठीक, अगला मेथड क्या कहता है, इसे क्रॉस मेथड कहते हैं। ये 3 डिजिट के लिए भी होता है, 2 डिजिट के लिए भी होता है। बहुत स्पीड में आपकी धीरे धीरे कैलकुलेशन होती चली जाएंगी, स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या फालतू का खर्च खड़पच है। पहले इसे लेते हैं, 19 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 3 × 9 कर दो। ठीक है, कितना आता है 3 × 9 करके, 3 × 9 = 27। ठीक, 27 का लिखा 7, हासिल लगे 2। दूसरा स्टेप, 3 की मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 × 1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 2 × 9 कितना हो गया, 3 कम 3, 2 9 18, 18 और 3 21, 7 तो लिख ही दिया था, 21 और 2 कितना होता है 23, हासिल कितने लगे 2। अब तीसरा स्टेप क्या है, 2 × 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2 कम 2, 2 तो ये था ही, हासिल का 2, कितना हो गया 4। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये तो बहुत लंबा है, हैं? रुको, शॉर्ट में करके दिखाते हैं। ये मिटा दूँ, अच्छा चलो लिखा रहने देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे देखो 54 और 34 है, 54 है ना, 54 × 34। अब देखो ये ट्रिक कितने स्पीड में काम करती है, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, हाँ 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 12 और 20 कितना होता है 32, 32 और 1 33 का 3, यहाँ से लगा 3, 3 पंजे 15 और 3 18, हो गया स्पीड में, है ना। प्रैक्टिस के बाद, और ये तो मैं और धीरे कर रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, ये तो और स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, तो डबल डिजिट्स में कभी भी तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, स्पीड में होगा सब। तो ये स्टेप्स याद रखने, पहला क्या है, पहला है, दोबारा बता देता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें याद रहे कैसे कैसे ये काम करता है। देखो, पहला स्टेप, पहला स्टेप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 किया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, वो ये रहा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है देवी और सज्जनों कि इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दो। बाकी तुम्हें पता है कैरी तो लेना ही पड़ता है, हासिल तो लेना ही पड़ता है ना। इतनी सी ट्रिक्स हैं, चलो एक और करके दिखा देता हूँ तुम्हें, 56 × 66। हाँ, 56 × 66 करो। पहला ये 6 × 36, 36 का 6, यहाँ से लगे 3। दूसरा 6 की 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30, है ना।
और 6 की 6 से गुणो, 6 6 36, तो 30 और 36 कितना होता है 66, 66 और 3 69, 69 बचा 6, 6 पंजे 30, 30 और 6 36। कितना आसान तो है, इतना मस्त। इसकी बस प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे नंबर निकलवाओ चैट जीपीटी से, अगर तुम्हें खुद से ना आता हो तो खूब प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो यार, रगड़ दो, ठीक है, भयानक प्रैक्टिस करो, हर चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, है ना। कोई भी एक रैंडम नंबर उठाओ और लग जाओ दनादन, ठीक। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं 11 से मल्टीप्लाई करना, सबसे आसान है 11 से मल्टीप्लाई करना। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, मान लो 11 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स यहाँ पे 4 5 लिखा और यहाँ पे 4 5 लिखा, बात खत्म। 5 9 4, दैट्स इट, इतना ही है। 53 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 53 यहाँ लिखो, 53 यहाँ लिखो, बस 3 8 5, ये दिमाग में भी हो जाएगा। दिमाग में कैसे होगा, दिमाग में ऐसे होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना, पहले लिखो 5, फिर 4 प्लस 5, फिर लिखो 4, इसको मल्टीप्लाई करना 53 को, पहले लिखो 3, फिर लिखो 5 प्लस 3, फिर लिखो 5। 11 टू 33 करना, पहले लिखो 3, फिर लिखो 3 प्लस 3, फिर लिखो 3, इतना आसान। 95 इंटू 11, 95 इंटू 11 क्या होगा, देखो 95, 95, 5 9 5 14, हाँ से लगा 1, 1045, है ना मस्त, कितना आसान है। अच्छा 2 डिजिट का हो गया, अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 11 के साथ कैसे होगा, ऐसे ही, ऐसे ही रख दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 432 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्या करूँगा, दो तरीके हैं, पहले लिखो 2, फिर लिखो 3 प्लस 2 5, फिर लिखो 4 प्लस 3 कितना होता है 7, फिर लिखो 4, या फिर तुम्हें उलझन लगे तो सीधे कर दो 4 3 2, 4 3 2 कर लो, 2 5 7 4, इतना आसान है। अच्छा इस मेथड से ये मेथड बेटर क्यों है, कई बार आपको कैरी लेना पड़ जाता है, कई बार जल्दी जल्दी में एग्जाम में आप खराब कर सकते हैं, तो आप ऐसे रख के कर लो, सो इजी। और नंबर बता देते हैं, है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए और नंबर बता देता हूँ। देखो कोई भी नंबर ले लो, जैसे 7 8 9 इंटू 11 करना, तो 7 8 9, 7 8 9 कर लो, 9 8 9 17, 8 7 15, 15 और 1 16, 7 और 1 8, ये कैरी लेना पड़ जाता है यहाँ पे, कैरी लेने में चीज़ें खराब हो सकती हैं, इसीलिए ऐसे रख के कर लो। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, है ना। इसको आधा करके मल्टीप्लाई कर लो, इसको तुम्हें पता ही है, क्रॉस मेथड मैंने आपको सिखाई दिया, अगर आपको नहीं पता था तो आज पता चल गया, और 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन विद 11 में एक केस ये वाला भी है, ये केस कैसे काम करता है देखिए। अब यहाँ पे आ गया 22, 11 तो है नहीं, 22 वाले केस में कैसे करते हैं, देखो इसे करने के दो तरीके हैं, है ना। अब या तो ये 22 असली में है क्या, 11 इंटू 2 है, 22 असली में 11 इंटू 2 है, तो 54 को हम क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 2 है ना, या तो 54 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो फिर डबल कर दो, या पहले 54 को डबल कर दो फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे काम करेगा लेट मी शो यू, है ना। 54 का डबल कितना होता है 108, फिर उसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 108 रख दो, 8 8 1 1, है ना। पहले क्या किया हमने, पहले डबल कर दिया फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही है, ठीक है। क्रॉस मेथड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्रॉस मेथड देख लो, पहले 2 की 4 से होगी, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 2 की किससे होगी 5 से, फिर 2 की किसकी होगी 4 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 8 और 10 18 का 8 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, देखो, है ना, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अब देखो 63,
63 को 22 से करना है, तो पहले 63 का डबल कर दो। 63 का डबल क्या होता है? 126। इतनी स्पीड तो चाहिए होगी दोस्त। अब 126 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 11 से। व्हाट डू मीन बाय दैट? 126 लिख दो। 6 8 3 1, है ना? आया? आगे चलो, अब देख लो 47 इंटू 2। 47 का डबल क्या होगा? 47 का डबल होगा 94। 94 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से। व्हाट डू मीन बाय दैट? 94। 4 9 4 13। इतना तो आसान है, क्या दिक्कत है? बढ़िया तो है, हाँ? चलिए, अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 28 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना, दैट मीन्स 28 इंटू 10/2। मतलब क्या है इसका? या तो पहले आप 2 से इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाता है? 14। फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 0 लगा दो। या फिर पहले आप क्या कर लो? पहले आप 280, वो 28 है ना, 28 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 280 कर लो, और यहाँ पे नीचे 2 आएगा, है ना? 10/2 तो करना है। 280 की 10 से मल्टीप्लाई 28 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 आ गया, और 280 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 140। बात एक ही है। इसे ले लो, दोबारा समझा दो, है ना? कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो गया हो तो क्या कर रहे हैं मास्टर साहब, बताता हूँ। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 10/2 से डिवाइड करना। ये ले लो 28। 28 इंटू 5/10, वो 10/2 ले लो, इसे कर लो, 14 बार गया। और किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके आगे 0 लगा दो, तो 140। 36 इंटू 5, मतलब 36 को पहले कर लो आधा। 36 का आधा करना 18। अब 18 में 1 लगा दो, 0। 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को आधा कर लो 22। 22 में 1 0 लगा दो। 68 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करो? 68 को आधा कर लो। 68 का आधा होता है 34। 34 में 1 0 लगा दो। 272 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 272 को पहले क्या करो? पहले 0 लगा दो, है ना? क्योंकि यहाँ पर हार्ड है, इसका आधा तुमसे जल्दी से होगा नहीं। क्या करो? 272 कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 0। इसको भी वैसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो, पहले 0 लगा दो, चाहे पहले डिवाइड कर लो। चलो पहले डिवाइड कर लो, तो पहले 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, और 10 से मल्टीप्लाई करना, 0 लगा दो। इसे देख लो, आधा कर लो, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 1 0 लगा दो। इसे देख लो, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 1 0 लगा दो। इसे देख लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 0 लगा दो। इसे देख लो, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0 लगा दो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 लगा दो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 लगा दो। कितना आसान तो है, और क्या चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी वीडियो थी। बाकी मल्टीप्लिकेशन की बहुत बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अच्छा, एक रह गई। तुम सोचोगे कि भैया या जो भी तुम मुझे कहना चाहो, कि ठीक है क्रॉस मेथड में आपने 2-2 डिजिट का बता दिया, अगर 3 डिजिट का हो तो? 3 डिजिट का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर भी बता देते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज। वैसे 3 डिजिट्स की आती नहीं है, बहुत रेयर केस में फंसता है मामला, बट फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 257, फिर उसे करना है 3 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या प्रोसेस होगी? पहला स्टेप होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब पहला स्टेप है 2 × 7। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 5 प्लस 2 × 7। ठीक। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 7
प्लस 5 × 2। ठीक, चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है अब ये कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 × 2 प्लस 3 × 5, और फिर लास्ट का स्टेप है इसके इससे मल्टीप्लाई करना। तो तुम पगला जाओगे बट प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है 3 की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट या कोई भी आपके रिक्वेस्ट रहे, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बड़ा अच्छा थॉट था, मैं भूल गया यार क्या था मैं सोच रहा था तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, हसल करते रहो, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। आसानी से मिलता तो दुनिया में इतनी गरीबी ना होती और लोग इतने अमीर ना होते और साइंटिस्ट बहुत सारे होते और इंजीनियर बहुत सारे होते। ठीक है, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्माइल करें, और थैंक यू, बाय बाय। आपसे मिलेंगे कल। कल हम डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन के ट्रिक सीखेंगे, और हम सीखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।